हमने आजादी इतनी दे रखी है अपनी बेटियों को और अपनी लड़कियों को। सर्दियों के दिन की तो लड़कियां दुआएं मांगती, अल्लाह सर्दी आ जा। क्यों? क्योंकि जो व्हाट्सएप और मैसेंजर उनको गर्मियों में चलाने को नहीं मिलते हैं रात में, वो रात के अंदर लिहाफ ओढ़कर मुंह छिपाकर अंदर अंदर व्हाट्सएप चलता है और अंदर अंदर मैसेंजर और फेसबुक चलाया जाता है। और अम्मा समझ रही है मेरी बिटिया तो मरियम की तरह पाक दामन है, और बाप कह रहा है मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है, भरोसा है, भरोसा है। जाकर महाराष्ट्र का हाल देखो। मैं 1.5 महीना बंबई में अभी रहा हूं। मेरे फुफेरे भाई का जो कैंसर हो गया था और उसका पैर बेचारे का काटना पड़ा टाटा हॉस्पिटल में। 1.5 महीने से मैं बॉम्बे में हूं। मैं यही हालात सुन रहा हूं और देख रहा हूं। लड़कियों के कोई क्यों नहीं, क्यों होगा? पेरिस से एक ड्रेस आया, एक ड्रेस लड़कियों के लिए, वो ड्रेस बनाया गया लड़कियों के लिए। और कैसे? सिर्फ वो लड़की उस ड्रेस को पहनकर बाथरूम में नहा ले, बस बाथरूम में पहने और बाथरूम में पहनकर नहाए। वो ड्रेस इतना गंदा है उसको पहनकर बाहर नहीं निकल सकती है, घर में भी नहीं, सिर्फ अंदर पहनकर नहाने के लिए है वो ड्रेस। पेरिस से आया। पेरिस में ये ड्रेस बना। पेरिस की लड़कियां भी इस ड्रेस को पहनती नहीं हैं, सिर्फ बाथरूम में पहनकर नहाती हैं और फिर टॉवल लपेट कर वो बाहर निकलती हैं और अपने रूम में आकर कपड़ा चेंज करती हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ अपने रूम तक महदूद रहती हैं। पेरिस से ये ड्रेस बॉम्बे आया और बॉम्बे में ये ड्रेस पहनकर एक मुसलमान लड़की, और मेरे जुमलों को गौर से सुनो, एक मुसलमान लड़की इस ड्रेस को पहनकर सबसे पहले लड़की कल्याण से निकलती है। कल्याण से इस ड्रेस को पहनती है और लोकल ट्रेन में बैठती है, लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठती है और इस ड्रेस को पहनकर बॉम्बे के सांता क्रूज में बने हुए जूहू चौपाटी पर जाती है और वहां के पानी में, समंदर में नहाती है। जो अपने घर में भी पहनना गवारा नहीं है, उस ड्रेस को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बंबई में आने के बाद एक मुसलमान लड़की ने पहना है। और मुसलमान लड़की ने भी नहीं, शर्म आती है कहने में, एक हाजी की लड़की ने पहना। क्या भरोसा करेंगे आप? क्या सूरत हाल हमने बना रखी है? कोई हिसाब किताब नहीं हमारा। पैरों पे चिपके हुए लेगी पहन रही हैं, लेगी ये पैरों से चिपका हुआ है, घर में पहन रही हैं। ये ड्रेस तो घर में भी नहीं पहन सकती हो तुम। कितनी शर्म हया मिट गई कि बहन अपने भाई के सामने लेगी पहने हुए। कितनी शर्म हया खत्म हो चुकी है आज हमारी। कहां पहुंच गई आज हमारी सोच, आज हमारी समझ। हल मरा तू इज़्ज़त फमर्रत बिल मजलिस वहिया कज़ा व कज़ा आनिया ज़ानियत व ज़ानियत ज़ानियत ज़ानिया। जो औरत खुशबूदार कोई चीज इस्तेमाल कर ले, कोई भी चीज, इस्ताअरत का मतलब होता है खुशबू को हासिल कर लेना। जो चीज बाबे इस्तेमाल में पहुंच जाए तो तलबे माखस पाया जाता है। खुशबू कहीं से भी आ जाए, इतर नहीं, किसी भी चीज से खुशबू आ जाए। अलमरातु इज़्ज़ताअरत, जब कोई औरत या लड़की खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पर लगा ले, डाबर आंवला का तेल ही क्यों ना हो, चमेली का तेल ही क्यों ना हो, कोई भी खुशबूदार चीज लगा ले, फमर्रत बिल मजलिस, फिर वो घर से लोगों के बैठने की जगह से गुजर जाए, जहां पर लोग रहते हैं वहां से वो गुजर जाए, लोगों के बीच से वो गुजर जाए और उसकी खुशबू उन लोगों तक पहुंच जाए। फमर्रत बिल मजलिस, लोगों के सामने से गुजर जाए, बस खुशबू लगाकर लोगों के सामने से गुजर जाए। फाहिया कज़ा व कज़ा, आपने फरमाया वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी खुल के बताइए, ऐसी
क्या मुराद है? फरमाया आनी अज़ानियता अज़ानियता ज़ानिया, मेरी मुराद है कि वो बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। अज़ानिया का तर्जमा तो और खतरनाक होता है, वो तो तवाइफ है, तवाइफ है, तवाइफ है। वो तो जिस्म बेचने वाली है, जिस्म फरोश है, जिस्म फरोश है। सिर्फ गुजर जाए तो जिस्म फरोश, और जो कैंटीन में बैठ के चाय पिए वो, और जो कॉलेज में 4-4 5-5 घंटा बैठकर लड़के के साथ बैठ के बातें करे और एक दूसरे का होमवर्क ले और बैठ के गुफ्तगू करे, वो जब गुजर जाने वाली को ये कहा है तो वो कौन है? हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक वो कौन है, और कह दूंगा तो अगले साल तुम नहीं बुलाओगे। कितना डेंजर मामला है मेरे भाइयों। जो लोगों के सामने गुजर जाए वो बदचलन, और जो बैठती हो वो कौन हुई? मौलाना चिल्लाते रहते हैं, पर्दा तो आंख का पर्दा होता है, दिल का पर्दा होता है। तेरे दिल पे भरोसा कौन करे? दिल का पर्दा होता है, सामने से गुजर जाना नहीं। असल पर्दा तो दिल का पर्दा होता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल हो रहा है, और दिल हजरत आयशा का कितना पाक और साफ था, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी भी तोहमत से बच न सकी। मुनाफिकों ने बात का पतंगड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया। 50 दिन तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नींद नहीं आई। आयशा बता दो, लोगों में ये बातें हो रही हैं, मुझे खुल के बता दो, अगर कोई गुनाह हुआ है तो तौबा करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, नहीं हुआ तो बता दो। और हजरत आयशा कहती है नहीं, अगर मैं कहती हूं कि मैंने ये काम नहीं किया, देते अगर मेरा फेवर नहीं कर सकते थे तो कम से कम ये मशवरा भी नहीं देते। गौर करो, 50 अल्लाह के नबी है मेरे शौहर, अगर मैं कहती हूं कि मैंने ये काम नहीं किया तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अफवाहें बहुत फैल गई हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि हाँ मैंने ये गलत काम किया तो अभी आपको यकीन आ जाएगा, क्योंकि लोगों की अफवाहों का कुछ असर आपने भी अपने दिल पर ले लिया है। मेरा मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, फसब्रुन जमील, मैं सिर्फ सब्र करूंगी। अल्लाह के नबी मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, इस घर में आप आते हैं और मुझसे एक ही सवाल करते हैं, इसलिए मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने की इजाजत दे दीजिए, वहां मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी आयशा को मायके जाने की इजाजत दे दी। 50 दिन पूरे गुजर गए, 50वें दिन आप बैठे हैं, आयशा कोई समझ में नहीं आता है मामला क्या है। आज मैं फिर पूछ रहा हूं तो मुझे सही सही बता दो, मामले को यही रफा दफा कर दें, अल्लाह गफूर रहीम है, बताओ क्या मामला है। हजरत आयशा कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी, जो मेरा जवाब पहले था वो आज भी है। देखिए, आप मुझसे जबरदस्ती कोई बात मत कहिए, इतना सुनना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आने लगा। हजरत आयशा समझ गई ये पसीना तभी आता है जब जिब्राइल कोई वही लेकर आते हैं। समझ गई कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आ रही है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैं डरने लगा, पता नहीं मेरी बेटी के बारे में जिब्राइल क्या फरमान लेके आए। अबू बकर की बीवी डरने लगी, आयशा सिद्दीका की माँ, पता नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरी बेटी का क्या मामला है। हजरत आयशा कहती हैं, मैं खौफ और डर की लकीरें अपने माँ और बाप दोनों के चेहरे पर देख रही थी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था, मुझे कोई डर नहीं था। और वो इसलिए, जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं था तो मुझे डर क्यों लगे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी मुस्कुराए, अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और फरमाया, आयशा खुश हो जाओ, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया है। अम्मा आयशा की माँ बैठी हुई थी, कहती उठो, ओ तौहीद के मत वालो सुनो, ओ सुनो क्या कहती हैं अम्मा आयशा की माँ, अबू बकर की बीवी, आयशा जल्दी उठ, जल्दी उठ, अल्लाह के नबी ने तुझे खुशखबरी सुना दी है, उठ और अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा कर।
हजरत आयशा कहती हैं अम्मी आज तुम गलत बोल रही हो, अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा क्यों करूं मैं? ये तो 50 दिन से परेशान थे और मेरे बारे में फिक्र लगाए थे, सही क्या है, मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं? इनका क्या एहसान है मेरे ऊपर? अरे मैं तो शुक्रिया उस रब का अदा करूंगी, उस जात का अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी का ऐलान करके मेरे शौहर का दिल साफ कर दिया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। जनाब जर्जी सलसरी साहब। मेरे भाइयों यहां से अंदाजा लगाइए, उसके बाद वो उठती हैं, वुजू बनाती हैं और 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे ये मालूम तो था कि अल्लाह ताला मेरे नबी को बता देगा, ख्वाब के जरिए या किसी जरिए, कि मैं पाक दामन हूं, लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी पाक दामनी के लिए कुरान में सूरह नूर के अंदर 18 आयतें नाजिल फरमाएगा। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बस ये पूरा वाकया बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये, नौजवानों मेरे साथ